learners, welcome back to my channel Committed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. So हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th की तरफ से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास टोटल 8 एक्सरसाइज हैं और 6 टॉपिक है हमारे पास जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड से। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें हम कुछ एक आधे एग्जाम्पल और इसकी इंट्रोडक्शन कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पे आने से पहले हम लोग देखेंगे कि सरफेस एरिया और एरिया में क्या फर्क है। ठीक है, हम लोगों ने एरिया मैंने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, हम पढ़ते हुए आए। एरिया क्या होता है कि एक प्लेन फिगर जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल आ जाता है, हमारे पास सर्कल आ जाता है। ये क्या है? ये प्लेन फिगर है। उसके बाद ये ट्रायंगल है, ये भी क्या है? एक प्लेन फिगर है। इन प्लेन फिगर्स का क्या निकालते हैं हम लोग? एरिया निकालते हैं कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है। ठीक है, लेकिन जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है हमारे पास, जैसे कि ये क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर, ये क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है जिनका हम सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? जो प्लेन ऑब्जेक्ट है उनका एरिया फाइंड आउट होता है और जो 3 डायमेंशनल फिगर है उनमें होता है सरफेस एरिया। तो चलो अब आगे चलते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की तरफ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है? हम सबको पता है कि जो क्यूब है उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। क्यूब हैज 6 फेसेस। ठीक है, तो इसका जो हमारा सरफेस एरिया निकलेगा वो क्या होगा? 6 के 6 फेसेस का निकलेगा। और क्यूब की जो सारे हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे मेरे पास 5 है सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। ठीक है, और साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला कि 6 फेसेस हैं तो 6L का स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है? इसकी साइड्स है। ठीक है, अब एक बात और, जब भी हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जब हम इस पूरे की बात कर रहे हैं बॉटम और अपर पार्ट को इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 6L स्क्वायर। अगर उसने पूछा है कि लेटरल सरफेस एरिया बताओ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये होता है हमारे पास 4 साइड्स का। जब भी लेटरल सरफेस एरिया पूछा हो तो हमेशा हम कितने साइड्स का निकालेंगे एरिया? 4 साइड्स का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4L का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में समझ में आया क्या डिफरेंस होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है जब हम पूरे की पूरी फिगर का सरफेस एरिया निकालते हैं और लेटरल सरफेस एरिया जब हम टॉप और बॉटम का पार्ट छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं टॉप और 6 है मेरे पास, मैंने टॉप और बॉटम का पार्ट छोड़ दिया यानी कि 2 पार्ट छोड़ दिए। ठीक है, अगर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो वही चीज हम 4 फेसेस का एरिया निकालते हैं लिटरल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब क्यूबॉइड की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग क्यूबॉइड पे। ये एक क्यूबॉइड है। अगेन जैसे कि क्यूब 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, 6 फेसेस होते हैं उसके, वैसे ही क्यूबॉइड हमारे पास 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ठीक है, यानी कि इसके भी कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं।
उसके बाद तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हम इसको रेक्टेंगल से समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है ये 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है एक क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऐसे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जो कि सम है 6 सरफेसेस का। ठीक है, 6 सरफेसेस का, रेक्टेंगुलर सरफेसेस का एरिया का सम है। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। उसके बाद आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पे। जैसे कि क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया होता है, वैसे ही क्यूबॉइड में भी हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ये होता है 2h एल प्लस बी। ठीक है, आया समझ में? ये था हमारे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1, वो इन्हीं फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इन्हीं फॉर्मूले से ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। सरफेस एरिया आपको आ गया समझ में कि फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है उसकी कैपेसिटी की, वो कितना सामान अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है एक फिगर की, वो हम निकालते हैं किसके जरिए? वॉल्यूम के जरिए। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकलेगी जब हम इसकी लेंथ को, ब्रेथ को एंड हाइट, तीनों को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी? इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी, यानी कि इसकी कैपेसिटी निकल जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये तो था क्यूबॉइड का। अब हमने पीछे क्यूब भी पढ़ा था। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भला? क्यूब का वॉल्यूम भी वही कि एक क्यूबिकल फिगर अपने अंदर कितनी कैपेसिटी तक सामान भर सकती है। अगर हमने एक क्यूबिकल टैंक में अगर हमने पानी भरना है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, हम उसमें कितना पानी भर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे? उसका वॉल्यूम निकालेंगे। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि होता है एल का क्यूब, यानी कि उसका जो भी हमने साइड से रखी है उसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो अब सम सॉल्व करते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो है मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट्स टू प्लेस अ ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद colored paper with pictures of Santa Claus on it. See figure number 13.4, आपकी बुक में फिगर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि she must know the exact quantity of paper to buy for this purpose। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मैरी जो है डेकोरेट करना चाहती है अपने क्रिसमस ट्री को और उसको एक वुडन बॉक्स के ऊपर रखना चाहती है, जिसको वो डेकोरेट करेगी कलर पेपर से। ठीक है, जिसपे कि सेंटा क्लॉज की पिक्चर्स लगी होंगी। तो इसके लिए उसको क्वांटिटी पता होनी चाहिए पेपर की, कितना पेपर उसको लगेगा उस बॉक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इफ द बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमने किसका सरफेस एरिया निकालना है? क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है या क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है? वेरी सिंपल, अगर हमें दे रखा हो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही दे रखी है, तो हम यहाँ पे किस पे वर्क करेंगे? क्यूबॉइड पे वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है
40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी हाइट। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, कि कितनी स्क्वायर शीट उसको लगेंगी 40 सेंटीमीटर साइज की पेपर को कवर करने के लिए। ठीक है, ये चीज हमने बतानी है। तो कैसे बताएंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं इसको। उसने बोला है कि अगर स्क्वायर शीट्स लगानी है उसमें, जिसका डायमेंशन दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर स्क्वायर शीट का डायमेंशन दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो उसको कितनी शीट्स लगेगी। ठीक है, कितनी बड़ी शीट लगेगी उस स्क्वायर को कवर करने के लिए। अब हमें पता है कि ये क्यूबॉइड है। अगर इतना बड़ा क्यूबॉइड है, यानी कि अगर इसका सरफेस एरिया हमें पता होगा कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है हमारे पास, तो हम आसानी से पता कर लेंगे। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड बॉक्स है जो हमारे पास, उसका सरफेस एरिया कितना है, क्योंकि कवर तो उसी को करना है। ठीक है, और जो शीट हमें दे रखी है उसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, तो दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे बारी बारी। सबसे पहले शुरू करते हैं क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है, हमने पढ़ा था अभी, PSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होगा हमारे पास, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। ये हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमें पता है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि कुछ ऐसे दे रखी है हमें। 2 × लेंथ दे रखी है 80 इंटू ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 40 प्लस ब्रेथ है 40 इंटू हाइट दे रखी है 20, देन अगेन प्लस हाइट है हमारे पास 20 एंड लेंथ दे रखी है हमको 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 4 जा 32, 0 0, 4 4 2 जा 8, 0 0, 2 8 जा 16, 0 0। ठीक है, अब मैं इनको क्या करूंगी, प्लस करूंगी। तो 3200 प्लस 800 प्लस 600, इनका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 and 6 0 0। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इनटू में 2 है हमारे पास, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11,200। ठीक है, सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल गया हमारे पास 11,200, 11,200। ये तो निकल गया हमारे पास बॉक्स का सरफेस एरिया। उसके बाद उसने बोला है पेपर। पेपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर शीट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो मैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है साइड इंटू साइड। साइड क्या दे रखी है स्क्वायर की, 40। तो 40 × 40 करेंगे तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 4 4 जा 16, तो ये 1600 आ रहा है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आ गया हमारे पास एरिया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास हमने निकाल लिया था। अब नंबर ऑफ शीट्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ शीट्स कैसे निकलेंगी, जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड divided by surface divided by area of cube of square करेंगे। ठीक है, इन दोनों के हमने एरियाज को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 11,200 डिवाइडेड बाय 1600, 0 से 0 कैंसिल 7। ठीक है,
तो हमारे पास आंसर 7 शीट्स हमें लगेंगी इस पूरे क्यूबॉइड को कवर करने में। नंबर ऑफ शीट्स हैं हमारे, नंबर ऑफ शीट्स। ठीक है, समझ में आया? हमने जो पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन पढ़ी थी क्यूब एंड क्यूबॉइड की, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकाला है हमने और उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ शीट्स निकाल दी है। ऐसे ही अगर हमसे प्राइस पूछा जाए कि हमने इतना सामान लगाना है और एक का प्राइस दे रखा है, टोटल कितना हमें कॉस्ट करेगी वो चीज, तब भी हम डिवाइड करके ही निकालेंगे। ठीक है ना? तो आपको ये समझ आया होगा। बाकी की एग्जाम्पल्स भी सेम इसी तरह है। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। अगर आपको कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आती हो सम सॉल्व करने में प्रैक्टिस के टाइम पे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।